जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है दोस्तों, डेली जो है सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि यूपी पेट परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, आज ही हमारा 12वें नंबर का टेस्ट है। अगर आपने पिछले 11 टेस्ट को नहीं लगाया तो ज़रूर लगाएं। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे यूपी पेट परीक्षा 2025 के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जाते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और बिल्कुल पेपर के पैटर्न के आधार पर यहाँ पर चीज़ों को तैयार किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आंसर करें। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग आंसर कर सकते हैं। बात करें दोस्तों अमरकंटक की, तो ये जो है आपका कहाँ पर है? अमरकंटक जो है ये आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। और इसे दोस्तों भारत का जो है तीर्थराज भी कहा जाता है। सवाल कभी कभी पूछता है कि भारत का तीर्थराज किसे कहा जाता है, तो अमरकंटक को जो है भारत का तीर्थराज कहा जाता है। और यहाँ से दोस्तों नर्मदा सोन नदियाँ जो है निकलती हैं। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा करी गई थी? चलिए सवाल नंबर सेकंड का आप सभी प्यारे साथी आंसर करें। आपके पास 5 सेकंड का समय होगा हर एक सवाल के लिए। चलिए, संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि दोस्तों संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के थे। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल आपसे करता है कि संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। अगर आपसे सवाल पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे अगर आपसे पूछे सवाल, तब आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने। कश्मीर का शेक्सपियर जो है किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन से दिए गए। सवाल नंबर थर्ड का आप लोग आंसर करें। कश्मीर का शेक्सपियर जो है किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। चलिएगा, यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन दोस्तों दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, महाकवि हब्बा खातून को जो है, ठीक है, हब्बा खातून जो है कश्मीर की महान कवित्री थी, जिन्हें जो है उनकी रचनात्मक शैली के कारण जो है कश्मीर का शेक्सपियर कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? 21 में, 22 में, 23 में और आपका दिया है 2020 में। बताएं भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है किस वर्ष शुरू किया गया? एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। साथियों, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, इसी आधार पर ही सवाल पूछे गए हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या भाई? 2023। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 4 जनवरी 2023 को। कब? 4 जनवरी 2023 को दोस्तों भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया। इसका लक्ष्य है दोस्तों 2030 तक जो है 5 मिलियन टन उत्पादन करना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है किस वर्ष शुरू किया गया? 2023 में। अगला सवाल देखें। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, यमुना। चलिए आंसर करें आप लोग। भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गंगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत की दोस्तों जो सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई कितनी है लगभग जान लीजिए आप लोग। 2525 किलोमीटर जो है दोस्तों इसकी लगभग लंबाई है। और भारत की जो है ये सबसे लंबी नदी है, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखें। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें। सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या निर्धारित है 2025 तक? 30, 31, 34 और आपका 35 है। स्टार लगाएं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, वर्तमान समय में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका आंसर भाई कॉमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। चलिए
बात करें दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, तो 34। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थापित किया गया था, बताइए। सभी लोग आंसर करें। सवाल नंबर 7 का, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, बताएं। चलिए 1960 में, कब दोस्तों, 1960 में जो है उत्तराखंड के पंतनगर में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उत्तराखंड के पंतनगर में जो है 1960 में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, पृथ्वी थर्ड किसका उदाहरण है, बताएं। मिसाइल का, पनडुब्बी का, रॉकेट का और आपका दिया है उपग्रह का। चलिए आंसर करें। चलिए साथियों, ये जो पृथ्वी थर्ड है, याद रखिएगा आप लोग, ये भारत की जो है बैलिस्टिक मिसाइल श्रृंखला है। यानी आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, ब्लैक होल घटना जो है किस वर्ष हुई थी, बताएं। ब्लैक होल घटना जो है किस वर्ष हुई थी, चलिएगा सभी लोग बताएं। 1700 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, 1756 में। ठीक है दोस्तों, साथियों 1756 में जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने जो है अंग्रेजों को कैद किया। इसे जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी या ब्लैक होल की आप कह सकते हो ब्लैक होल की घटना के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये घटना जो है 1756 में होती है। अगला सवाल, किस अधिनियम द्वारा जो है भारत में डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई थी, बताइए। सही उत्तर क्या है, आप लोग आंसर करें। किस अधिनियम के द्वारा भारत में डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई, चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए एक बार सभी लोग कोशिश करिएगा सवाल नंबर 10 का आंसर देने के लिए। किस अधिनियम द्वारा भारत में डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1919 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है भाई, मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार। क्या, मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम जो कहा जाता है। इसके तहत दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी। आपका बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखें, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, बताइए। सभी लोग आंसर करें। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताएं। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, यानी भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी। तो सही उत्तर दोस्तों आपका क्या है भाई, सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू दोस्तों 1947 में जो है उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो है बनी थी, कब, 1947 में। आपका ए ऑप्शन राइट है। सवाल नंबर 12 देखिएगा, किस गैस को जो है लॉफिंग गैस कहा जाता है, यानी हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को और आपका दिया है अमोनिया। बताएं इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अमोनिया NH3 दोस्तों, ये जो है हंसाने वाली गैस इसको नहीं बोलते हैं। मीथेन आपका CH4 हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं लॉफिंग गैस या हंसाने वाली गैस इसको बोलते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पर श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है। दुग्ध उत्पादन से, तेल उत्पादन से, मछली उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से। सवाल नंबर 13 है, सभी प्यारे साथी आंसर करें। श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है, सबका आंसर आना चाहिए। चलिए साथियों, श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में कई परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है कि श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 14 है, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई, बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। चलिए, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई, 12 में, 14 में, 16 में और आपका दिया 18 में। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है 25 सितंबर, कब, 25 सितंबर 2014 को जो है मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत हुई। आपका यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है कौन सी थी, बताइए। वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैन और आपका दिया है तक्षशिला।
चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे दोस्त आंसर करो। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। सभी प्यारे दोस्त आंसर देते हुए चले इस सवाल का। चलिए भाई, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं पाटलिपुत्र पर, वो भाई बिल्कुल होशियार है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल ये रहा, राष्ट्रीय आय की गणना जो है किसके द्वारा की जाती है? चलिए, और राष्ट्रीय आय की गणना जो है किसके द्वारा करी जाती है? CSO अब जो है इसे वर्तमान समय में NSO के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के द्वारा करा जाता है। आपका बी ऑप्शन राइट होगा। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, आप सभी से निवेदन है। चलो भाई आंसर करो। सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। गुरु गोरक्षनाथ किस पंथ से जुड़े थे? सिद्ध पंथ, नाथ पंथ, वीर शैव पंथ, शैव पंथ आपका दिया है। चलो बताओ, सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। गुरु गोरक्षनाथ जो है किस पंथ से जुड़े थे? ये दोस्तों नाथ पंथ से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बताइए, क्षेत्रफल के आधार पर जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप लोग बताओ, आंसर करो फटाफट। चलो भाई, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या है? आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग बताइएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? ठीक है, आप लोग इसका आंसर जरूर करिएगा। बात करें दोस्तों जनसंख्या के मामले में, किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, तो और सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है भारत में, किस राज्य का? तो वो है आपका राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है कब होती है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1973 में। ठीक है साथियों, 1973 में जो है टाइगर रिजर्व योजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, सल्तनत काल में जो है इक्तादारी प्रथा जो है किसने शुरू की थी? सवाल नंबर 20 का आंसर करें सभी प्यारे साथी। चलिए, सल्तनत काल में इक्तादारी प्रथा जो है किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद गोरी। सवाल नंबर 20 का सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए साथियों, इल्तुतमिश ने जो है भूम राजस्व प्रणाली के रूप में जो है इक्तादारी प्रथा चलाई थी। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इक्तादारी प्रथा किसके द्वारा चलाई गई? इल्तुतमिश के द्वारा। ए ऑप्शन आपका चला जाएगा बिल्कुल राइट। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्वेश्चन भी शेयर किया जाता है और ये जो क्लास यूट्यूब पर होती है ये भी वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। तो आप लोग जुड़ जाइएगा, हेल्प मिलेगी वहाँ से। पनडुब्बी INS कलवरी किस वर्ग की है? चलिए बताइए, आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई? स्कॉर्पियन क्लास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों INS क्या? INS कलवरी जो है फ्रांस की मदद से बनी स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, कक्षकारण किस राज्य में स्थित है? बताइए, सभी को पता होगा भाई, सभी का यहाँ पर आंसर आना चाहिए। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। चलिए सब लोग आंसर करें और लास्ट में साथियों आप लोग स्कोर बताइएगा कि क्या आपने 25 सवालों को बिल्कुल सही किया है या 25 प्लस। बताइए, कक्षकारण जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा आपका सवाल नंबर 23। भारत का कौन सा उच्च न्यायालय जो है सबसे पहले स्थापित हुआ था? कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद और आपका दिया है मुंबई। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों सबसे पहले होती है कब? 1862 में। ठीक है, 1862 में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ स्थापित किया था? टोक्यो, रंगून दिया है, सिंगापुर और आपका दिया है बर्लिन में। बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज कहाँ पर स्थापित किया? दोस्तों 1943 में। कब? 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है सिंगापुर में करी। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है कौन सा था? ध्रुव, अप्सरा, कामनी और आपका दिया है चक्र। सवाल नंबर 25 का आप लोग आंसर कर सकते हो। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है कौन सा था? ध्रुव, अप्सरा, कामनी और आपका दिया है चक्र। तो वो है दोस्तों आपका अप्सरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा भाई, विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष साथियों 5 जून को मनाते हैं। कब? 5 जून को। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है कब हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है कब हुआ था? चलिए सब लोग आंसर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 27 का महत्वपूर्ण है साथियों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है 1993 में होता है। कब? 1993 में होता है। आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 28, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए सब लोग आंसर करो भाई, सिकंदर ने जो है भारत पर कब आक्रमण किया था? चलिएगा, सिकंदर ने साथियों 326 में। कब? 326 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 326 में जो है भारत पर आक्रमण किया था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झेलम नदी के पास दोस्तों किसके मध्य हुआ था ये युद्ध? ये युद्ध जो है सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 29 का आंसर कर सकते हो सभी प्यारे साथी। चलिएगा बताएं, सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है किस संशोधन से मिला? चलिएगा आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। साथियों याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1992 में। कब साथियों? 1992 में जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1992 में 73वें संविधान संशोधन से जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल ये रहा, मंगल पांडे का संबंध जो है किस रेजिमेंट से था? मंगल पांडे का जो है संबंध किस रेजिमेंट से था बताएं। चलिए सही उत्तर दोस्तों क्या है आपका? यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, आप सभी को पता होगा भाई, किसको नहीं पता है? सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे यहाँ पर जो है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, भारत का कौन सा राज्य जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और आपका दिया है असम। बताएं, भारत का कौन सा राज्य जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? चलिए साथियों, इसे जो है पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? मेघालय को। ठीक है, मेघालय को जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों मेघालय की जो है प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ी क्षेत्र के कारण जो है इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक, अगला सवाल देखें, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1942 में। कब? 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 8 अगस्त 1942 को। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, वेदांग की कुल संख्या कितनी है बता सकते हैं आप लोग? चलिएगा, वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 6 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका है अथर्ववेद। लेकिन वेदांगों की संख्या दोस्तों 6 है। कौन कौन सी? शिक्षा हो गया, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ठीक है, ये 6 प्रकार के आपके वेदांग है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है कौन सा था? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोथल। और ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि लोथल जो है ये आपका हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, और ये कहाँ पर स्थित था दोस्तों? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल देखें, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, पेरिस में, ब्रुसेल्स में। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं।
सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें सवाल नंबर 35 का, ठीक है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपका जिनेवा में, कहाँ पर? जिनेवा में स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगला सवाल, मिलेट्स यानी जिसे श्री अन्न भी कहा जाता है को किस वर्ष जो है G20 की अध्यक्षता में भारत ने बढ़ावा दिया? 2021, 22, 23 और आपका दिया है 24 में, बताएं। सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। मिलेट्स यानी श्री अन्न को किस वर्ष G20 की अध्यक्षता में भारत ने बढ़ावा दिया? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस सवाल के लिए आप लोग आंसर करो। तो आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई? जो भी साथी जा रहे हैं जो 2023 पर, वो बिल्कुल राइट है और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ठीक है। 2023 को जो है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में जो है G20 को बढ़ावा दिया, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मिलेट्स के अंतर्गत कौन कौन से अनाज आते हैं, क्या आप लोग बता सकते हो? श्री अन्न के अंतर्गत कौन कौन से अनाज आते हैं, क्या आप लोग बता सकते हो? अगर आपको पता हो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अजंता की गुफाएं जो है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका दिया है कर्नाटक, राजस्थान। अजंता की गुफाएं जो है किस राज्य में स्थित हैं? तो ये दोस्तों आपकी महाराष्ट्र में स्थित है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं दोस्तों बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में जो है, और एलोरा गुफाएं भी यहीं पर स्थित हैं, और ये जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल, लोकसभा में न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और आपका दिया है 35 वर्ष। महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। लोकसभा की बात करें दोस्तों, ये आपका निम्न सदन होता है। क्या? ये आपका दोस्तों निम्न सदन के अंतर्गत आता है, ठीक है, और अनुच्छेद 81 के तहत, ठीक है। चलिए, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 25 वर्ष। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट। देखिए भाई, पूरे धैर्य के साथ यदि आप लोग अंत तक बने रहेंगे तभी आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिलेगी, और जो भी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड आपको की जा रही हैं बिल्कुल एग्जाम के ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ पर आपको दी जा रही हैं। सवाल नंबर 39, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सभी को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए साथियों। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार प्रथम विजेता किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और इन्हें जो है नोबेल प्राइज कब मिला था? 1913 में। किस लिए दिया गया था दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में जो है इनकी गीतांजलि रचना के लिए। किसके लिए? गीतांजलि रचना के लिए दोस्तों 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। सवाल नंबर ये आपका लास्ट है और इसका आंसर आप करोगे, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट होता है, क्वेश्चन नंबर जो 40 होता है, आप सभी को आंसर करना होता है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? 72 में, 74 में, 75 में और आपका दिया है 77 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी प्यारे दोस्त करने का प्रयास करिएगा। तो ये सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और सेशन को एक बार लाइक कर दें, आप लोग शेयर कर दें। और यदि आप लोग अभी टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़ जाएं। इसी तरीके से जो है क्लासेस जारी रहेंगी, आप लोग बस डेली बेसिस पर इन सारी क्लासेस को किया करिएगा। आप सभी को पता है दोस्तों, ये क्लास जो है सुबह 11:30 बजे होती थी। कितने बजे? सुबह 11:30 बजे जो है प्रोवाइड करी जाती थी, लेकिन अब जो है इसका टाइमिंग जो है चेंज कर दिया गया है। ये क्लास जो है अब आपको जो है 1 बजे मिलेगी। कितने बजे? 1 बजे ये क्लास अब आपको प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है, दोपहर को। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।